गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 के परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे आने वाली क्लास में भी सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी का 95% है। ठीक है, तो आप ए और बी लोगे। बी आपको मानना पड़ेगा 90 और ए आपको मानना पड़ेगा 95। तो ए का कितना प्रतिशत है बी ए का। ठीक है, तो 100 बट्टे कितना करना पड़ेगा 95। इसको जरा कितना परसेंटेज बदलने के लिए 100% की गुणा कर दोगे। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ये आपको आंसर चेक करना है। 95 और 100 जब काटोगे तो ये 20 बार और ये 19 बार। ठीक है, तो ये हो गया 2000 बट्टे 19। ठीक है, परसेंटेज देखो जरा। अब देखो लास्ट में इसको इस तरीके से चेंज किया गया है, तो आप देख रहे हो लास्ट में 0 है। तो क्या 19 की गुणा 110 के साथ कराओगे तो क्या 0 आएगी। देखो 19 की गुणा 0 के साथ 3, तो ये ऑप्शन नहीं है। देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, 9 चौके 36 और 36 में 7 जोड़ोगे तो 13 नहीं होगा। ठीक है, 9 सत्ते 63, 7 ये होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये देखो 19 पंजे 95 और 5 ये भी होगा। 19 वाली जितने भी है 19 के नीचे रहता है उसमें 5 जरूर आता है। ठीक है, 5 जरूर आता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको और भी सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 1900 प्लस 100। ठीक है, 1900 प्लस 100 बट्टे 19। तो जरा 19 को काटोगे तो कितने बार कटेगा, 100 बार। प्लस ये काटोगे तो 5 सही 5 बट्टे 19। तो 5 सही 5 बट्टे 19, इसको जोड़ोगे तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात। इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीन चीजें होती है। अगर इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग निश्चित रूप से 3 ही होगी। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसकी मासिक बचत में वृद्धि या कमी बताइए। अब देखो ओवरऑल तो 20% बढ़ी थी, यहाँ 30 बढ़ी, इसका मतलब माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। ये एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, 10 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 20% तो यहाँ भी बढ़ेगी। ठीक है, सेविंग सेविंग जैसे इनकम आपकी 20% इंक्रीज हो गई है, तो आपकी सेविंग भी 20% लेकिन सेविंग में से भी कुछ हिस्सा इसकी 20% होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा ले गया तो वही यहाँ माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ कितना ये एक्स्ट्रा ले गया, यहाँ 10 एक्स्ट्रा ले गया, तो 10 और 5 की गुणा कितनी होगी, 50। 50 को भाग कर दोगे 3 से, तो ये जो नंबर निकल के आया है ये आपकी राइट आंसर है। ठीक है, तो 20 में से आप जानते हो 50/3 कितना होता है, 16 सही 2/3, और 16 इसमें से घटाओगे तो 3 सही 3/। अब देखो 20% माइनस 16 सही 2/3। आप इस बात को जानते हो ये 16 से ज्यादा है, लगभग 17 के पास है, 17 में से करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब 3 प्लस में आ रहा है तो पॉजिटिव बढ़ी हुई है, तो इसे सारे कमी वाले तो आंसर होंगे नहीं, ना तो ये होगा ना ये होगा, वृद्धि वाले हो गए। तो 3 से भैया एक ही स्टार्ट हो रहा है, और करोगे क्या, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 3 से ही 1/3% की वृद्धि होगी। ठीक है, कमी नहीं होगी, कमी अगर ये माइनस में होता तो कमी होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय का 30% की दर से कर भुगतान करती है और रितिका 22 की अपनी पूरी आय का 40% दर से भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल दर इतनी आती है। देखो ये क्वेश्चन एलिगेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें बेस्ट मेथड है एलिगेशन लगाइए। ओवरऑल कितना, ओवरऑल जो आपका जो दर आ रही है वो आ रही है 37%। ठीक है, और अलग अलग जो है वो 30 और 40 है। तो ये ओवरऑल का मतलब होता है एवरेज। तो अगर 30 को यहाँ लिख लो, ठीक है, और 40 को यहाँ लिख लो, तो एलिगेशन में करते क्या है, जो ओवरऑल है वो यहाँ लिखेंगे एवरेज। तो 30 में से 7 गए, 37 में से 7 का अंतर कितना आएगा, 7, इधर से कितना आएगा 3 का। तो यानी उनकी जो आय है, उनकी आय वो 3:9 में है।
अगर सुहानी सुहानी कितना खर्च करती है, 30 की दर से भुगतान करती है, तो इसका संबंध 3 से है, तो 3 बराबर कितने के, 90,000 के। ठीक है, 90,000 के। ये कितना गुना है यहाँ से, तो आप बताओगे ये आपका 30, 30। ठीक है, 30,000 गुना है, 30,000 गुना, तो इसका भी 30,000 गुना आएगा, 30,000 गुना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, 21 के बाद कितना, देखो 21, इसके बाद 3 जीरो, तो राइट आंसर क्या होगी अपनी, राइट आंसर आपकी होगी 21 के बाद 1 जीरो और 3 जीरो, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 280 का x प्रतिशत, 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, 280। ठीक है, अगर सब जगह प्रतिशत लगा हुआ है, इस तरीके से सवाल है, तो प्रतिशत से हटा सकते हो सभी जगह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 280 इंटू एक्स बराबर 240 इंटू 15 प्लस 310 इंटू 20। जरा ध्यान से देखो, एक जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, सब जगह से कट सकती है। अब क्या कट सकता है, जरा देखो, क्या 4 से कट सकते हैं नंबर, बिल्कुल, 4 सत्ते 28, 4 से काटो, 4 छिंग 24, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, गुणा कर दो 7x बराबर। ठीक है, 15 छके कितना होता है 90, प्लस 31 पंचे कितना होगा 155, 155, 7x बराबर, इसको जरा ऐड करोगे तो 245, 7 से भाग करोगे तो x बराबर आएगा 7 तिये 21, 7 पंचे 35, 35 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी ठीक ठाक सवाल आते हैं ऐसे सीजीएल में। अगला देखो, राज की आय 45,000 है, उसका व्यय 33,000 है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म, इसको 3 से काटो तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15, इसको 3 से काटोगे तो 11 जाएगा, यानी उसकी इनकम कितनी है, व्यय कितना है, सेविंग कितना है, ये हमको पता चल गया अनुपात में। 15 अगर इनकम है तो उसका एक्सपेंडिचर 11 है, सेविंग यहाँ से कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, इस टाइप के सवाल सीजीएल में भर भर के आते हैं, आपको इस टाइप का सवाल छोड़ना नहीं है। ठीक है, व्यय में 12% की वृद्धि होती है, व्यय में 12% की वृद्धि होती है। ठीक है, अब ओवरऑल उसकी 20% सेविंग में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने इनकम में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर में भी होगा 20%, तो आप 20 लिखोगे। अब जरा आप ये देखो कि 20 होना था, हुआ 12 ही है, तो कितना कम हुआ है, तो आप बताओगे 8 कम हुआ है। अगर 8 कम हुआ, यही 8 इधर जुड़ जाएगा, 11 अट्ठे कितना होता है 88। ठीक है, 11 अट्ठे 88, और 4 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो ये परसेंटेज हो गई ओवरऑल उसकी सेविंग में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है। तो 20 प्लस, इसको काटोगे तो 22, और 20 प्लस 22 कितना होता है 42, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या 48 और महिला श्रमिकों की संख्या 2/3 के बराबर है, यदि कारखानों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अनुपात बताइए। देखो, पुरुष को मैं मान लेता हूँ m, और ये कितना है 48%। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की संख्या के 2/3 के बराबर है, महिलाएं मतलब वोमेन मान ली, इसके 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर पुरुषों के 48%। ठीक है, अब आपको m और w में रेशियो चाहिए, परसेंटेज हटाओगे, यहाँ से हटा दो, 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे, अब m और w का रेशियो चाहिए, तो 100 यहाँ रहेगा, इंटू 2 रहेगा, ये वाला 2 ये इधर आ गया। ठीक है, और W के नीचे 48, और यहाँ कितना था 3 था। ठीक है, तो ये हो गया, M का रेशियो उसके नीचे लिखा गया है, W का रेशियो उसके नीचे लिखा गया है, ये नंबर 8 से कट सकता है, तो 8 से जरा हम इसको काटे, 8 छिंग 48। ठीक है, 8 से इसको 8 से काटे तो 2 इधर से और 4 इधर से, तो कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 रेशियो 18। ठीक है,
25:18 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, ये राइट आंसर है। अगला देखिए, एक चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए मत में से 10% अवैध घोषित हो गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे तो धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? किसी भी मतदाता सूची में 100% ही वोट होंगे, ठीक है, और 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। आगे उसने कह दिया 10% लोगों ने मत नहीं मतलब 85% लोगों ने मत डाले, इसका मतलब 15% लोगों ने मत नहीं डाले, 85% आ गए। इसमें से भी 10% क्या हो गए? वो कैसे हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो 8.5 उसके अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? 76.5 वैध मत हो गए। एक व्यक्ति को 1,37,700 वोट प्राप्त हुए, ये तो उसको मिले हुए वोट है। अब पूछा जा रहा है ये वैध मतों का कितना प्रतिशत है? वैध मतों का, वैध मत तो उसको कितने मिले? 76.5%। और किसका मिला? ये 3 लाख का। तो 3 लाख, कुछ कैलकुलेटिव भी सवाल आ जाते हैं। 3 लाख, इसका कितना निकालना है? 76.5%। आप जानते हो प्रतिशत हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करनी, भाग करनी होगी 100 के। तो भाग किधर होगी? ऊपर होगी, ठीक है, ये आ गया। इसी संख्या को आप परसेंटेज में भी चेंज करना चाहोगे तो ये हो गया परसेंटेज चेंज करने। अब 2 और 2, 4 जीरो ये वाली है, 4 जीरो ये वाली खत्म, ठीक है, एक दशमलव ये वाला है, ये जीरो इधर से खत्म। अब हमारे पास जो नंबर है वो इस तरीके से है, और ये जो 100 है, अभी 100 है इसमें, ठीक है, 100 इसमें अभी है। तो जरा आप देखिए, इसको 3 से काट दो, 3 से इसको काटोगे, 3 चौके 12, एक 3 पंचे 15, 3 नंबर 27, ठीक है, ये हो गया। ये 269 और ये 765। अब इसको जरा काटना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है किससे कटता है? ये 5 से कटता है, ठीक है। जरा मैं 5 से इसको काट के देख लेता हूँ। 5 से काटा मैंने तो 5 एकम 5, 2 रह गया, 5 पंचे 25, एक रह गया, 5 तिये 15। तो ये 5 गुणा ऐसे लिखा जा सकता है। क्या ये 153 से कट सकता है? तो 153 तिये बिल्कुल 3 बार कट सकता है, ठीक है, तो ये 3 बार कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 3/5 गुणा 100। और इस चीज को आप जानते हो 3/5 कितने परसेंट के बराबर होता है? 60% के बराबर होता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कुछ कैलकुलेटिव भी सवाल आते हैं और ये इसीलिए दिए जाते हैं कि इससे आपका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो। एक व्यक्ति मासिक आय 80% थी और उसका मासिक खर्च 45%, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी, उसका खर्च 8% बढ़ा, उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अगर 16% है तो मैंने कहा यहाँ रेशियो की जरूरत है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ये काटोगे तो 5 से काटोगे तो 16 पंचे 80, 5 से काटोगे तो 9 पंचे 45, यानी सेविंग उसकी कितनी है? सेविंग आप कहोगे 7 होगी, ठीक है, सेविंग कितनी होगी? 7। अगर एक्स उसका आय 16 है तो 9 उसका खर्च है तो 7 उसकी सेविंग होगी। तो 16, 9, 7, आय में 16% की वृद्धि हो गई, वृद्धि। तो यहाँ भी 16% की वृद्धि होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ वृद्धि कितने की हुई? 8% की हुई। तो बाकी बचा 8 कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, यहाँ तो 16 का ही होगा प्लस। अब 8 ने 72 प्लस, और 7 से भाग कर दो डायरेक्ट, ठीक है। ये जो नंबर है यही हमारा क्या है? आंसर। बस आपको सॉल्व करना है कितना आ रहा है ये। आप जानते हो 16 प्लस 7 से इसको काटोगे लगभग 10 बार जाएगा, और 10 बार जब आप करोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो लगभग में मैंने कितना मान लिया इसको? 26 मान लिया। तो देखो, एक तो 25 है और एक 26। देखो 25 26 हो रहा है तो 25 वाला तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि कम तो होगा नहीं, और बाकी सब ऑप्शन दूर दूर है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है 26.29, यही आंसर हो जाएगा। यदि 350 का 65%, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है ऊपर,
तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह मान बताना है। तो 350, अब सारी जगहों पर परसेंटेज की साइन है, बस यहाँ परसेंटेज की साइन नहीं है। अगर आप यहाँ परसेंटेज की साइन बनाना चाहते हो तो आप जानते हो 100% की क्या कर दो, गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 350 गुणे 65 माइनस 250 गुणे क्वेश्चन मार्क, हमने सभी जगह से परसेंटेज की वैल्यू को हटा दिया है, ठीक है। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कोई सच बड़ी बात नहीं है, अगर आप 65% निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये भी कर सकते हो, जरा देखो, गुणे 40%। अब इसका 40% निकालना आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। 158 इंटू 100, परसेंटेज सारी जगहों से हटा दी। अब कैलकुलेशन में अगर आप जीरो हटा सकते हो सभी जगह से तो भैया हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आप 5 कटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हैं। 5 से काटोगे 7 बार जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 24 पंचे होता है 120, 5 से इसको काटोगे तो 2 बार होगा, ठीक है। आगे कैलकुलेशन में क्या आप और 5 हटा सकते हो, बिल्कुल नहीं हटा सकते, अब आप कैलकुलेशन में नहीं कर सकते, ठीक है। 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42, ये हो गया, माइनस 5 और क्वेश्चन मार्क, प्लस ये 24 चौके 96, ठीक है, बराबर 158 दूना कितना हो जाएगा, 16 और 31, ठीक है, 311। अब ये दोनों नंबर ये तो इधर जाएगा, और 455 है, ये इधर आएगा, तो 455 माइनस 316 प्लस 96 इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क। तो 5 से भाग भी लगाना है। अब क्या आंसर आ सकती है, तो जरा देखो, 6 से 6 खत्म, 5 आ गया योग, ठीक है। 9 और 1 इसमें से खत्म, तो 8, 8 5 13 हो गया, एक कैरी, ठीक है। एक और ये कितना हो जाएगा, 5, 5 में से ये 2, तो 2 ही आ गया, ठीक है। 5 से भाग लगानी है, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, 5 से भाग लगाओ, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, तो आंसर आ गई 47। तो कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन जैसे परसेंटेज में आते, भाई कैलकुलेशन करना ही है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। जैसे आप 350 का 65% निकाल लो, ठीक है, डायरेक्ट। अब यहाँ से 120 का 40% निकाल लो, तो ये हो सकता है, क्योंकि 12 चौके 48 आता है यहाँ से, तो यहाँ की कैलकुलेशन तो इजी है, लेकिन बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। भाई अधिक है तो पहली वाली होगी 117 और दूसरी वाली होगी 150, सॉरी 150, ठीक है, 150। क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से कटते हैं? हाँ बिल्कुल कटते हैं भाई, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 27, 39, ठीक है, 39, 39 भाई 13 वाला भी हो सकता था और वो वाले, तो एक ही ऑप्शन है 39, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो यही आंसर है, ठीक है। आदित्य 1100 रुपए में 300 रुपए आम खरीदता है, इसमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5% की दर से बेचता है, 150 रुपए का लाभ कमाता है, फेंके गए आमों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। अगर वो 5 रुपए प्रति आम की दर से बेचता है, तो मैं ये निकाल लेता हूं कि उसने 1100 रुपए कितने आमों को बेचने से प्राप्त कर लिए होंगे। तो आपको क्या करना होगा, 1100 में भाग लगानी होगी 5 से, ठीक है। तो ये पता लग जाएगा कि उसने कितने आमों को बेचने से ही अपना पूरा पैसा बस मतलब प्राप्त कर लिया था। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 220। यानी 220 जब उसने आम बेचे होंगे तो उसको अपना पैसा प्राप्त हो गया होगा, लेकिन उसने 150 रुपए का लाभ भी प्राप्त किया है। और 150 रुपए का मतलब क्या हो गया, 150 में 5 से भाग लगाओगे तो 5 दिए 15, 30, यानी टोटल उसने 250 आम बेचे, ठीक है, 200।
इसका मतलब कितने आम सड़ गए थे, तो आप बताओगे सड़े आम थे 50। अब आपको पूछा जा रहा है फेंके गए आमों का प्रतिशत बताइए। फेंके गए आमों की संख्या 50 थी और टोटल कितने, टोटल आमों से, तो टोटल आम कितने 300। 50 से इसको काटोगे तो कितना 1/6, और 1/6 को परसेंटेज में बदलोगे तो 16 सही 2/3% ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल के व्यय को अपरिवर्तित के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। भाई 7% बढ़ गया, किसी का 100 था और कितना हो गया 107 हो गया, तो भाई 107 से कितना ले आना है, 100 ले आना है, तो 7 की कमी करनी है 107 पर, और 107 पर, ठीक है। परसेंटेज में चेंज कर दो 100 की गुणा, तो ऊपर आ गया 700/107 परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया। अब जरा आप देखो 107 तो नीचे होना ही चाहिए, और ये लगभग कितने गुना है, 107 से ये 700, तो ये 7 गुना से थोड़ा सा कम है, 6 गुना है, और 6 गुना एक ही ऑप्शन में है, और किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो अनुमान भी लगा रहा है, देखो 6 गुने से और भी होते ना तो हम कर सकते थे, लेकिन एक ही ऑप्शन 6 गुना है, तो वही हमारा आंसर है। एक निश्चित वर्ग में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या में अपनी वृद्धि हो गई 5% की, और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो गई, ठीक है। यदि शहर की जनसंख्या, यदि कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस शहर, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना था। सीधा सीधा हमें ये निकालना, तो हमें तो बस ये वैल्यू चाहिए कि 18,000 का 7% और 18,000 का 5%। लेकिन आप ये भी निकाल सकते हो कि दो नंबरों को आप परसेंटेज में से नंबर में लाओगे, एक नंबर को परसेंटेज में लाओ, भाई ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ गई, तो 18,000 पहले थी 18,000, और जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो आपकी बढ़ी है 1200, ठीक है। जनसंख्या 1200 बढ़ गई है, कितने पर बढ़ी, 100 पे बढ़ी है, ठीक है। 2 0 2 0, एक जीरो से जीरो खत्म, तो यहां से आप करोगे 6 दूना 12, 6 18, तो ये आपका हो गया 20/3% जनसंख्या बढ़ गई। तो ओवरऑल मैं ऐसा करूंगा, 5 पुरुषों की है, मेल की है, वोमेन की कितनी बढ़ी है 7%, ठीक है। एलिगेशन बेस्ट मेथड है भाई रेशियो निकालने के लिए 7, और ओवरऑल कितनी बढ़ गई 20/3। क्या करोगे भाई, ये वाला नंबर देखो 5 से ये 7 बढ़ा है, 20/3 में से आपको घटाना पड़ेगा, कितना ये घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5/3। इसमें से जरा ये घटाओगे 7 में से, तो ये कितना हो 7×3 = 21, 1/3। तो पुरुषों की जनसंख्या का रेशियो कितना 1 और महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो कितना 5, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो 30% की वृद्धि कितनी होगी, तो 30 सक्सीसिव है ये, तो 30 + 30, और सक्सीसिव में 30 × 30, 30 × 30/100, तो ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम डिक्रीजिव निकालेंगे, मतलब कमी निकालेंगे, 30 + 30, डिक्रीज के लिए करते क्या है, माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, 30 - 30, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो यहां से जब आप करोगे तो माइनस के 60 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ये कितना अधिक है, तो ये 18 अधिक है, और कितने से 51 से, 51 से, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 × 6 = 18, और 3 से काटोगे तो 17 आ जाएगा। इसी को हम किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो ये हो गया 600/17, ठीक है। लगभग कितना आएगा, तो आप 600 से भाग कर दो 17, 17 17 दूना 17 × 3 = 51,
देखो 2 से स्टार्ट वाले तो आंसर नहीं है। 17 तिये 51 और बचा फिर कितना आपका 9 बचा 90 हो गया। 17 तिये 51 फिर बचा कितना 9 हो गया 90। 17 पंचे 85 तो लगभग 35% के अराउंड है, तो 32 वाला भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, मैं मान लूं अगर मैं किसी वस्तु का मूल्य x रुपया है, ठीक है, x से किया जा सकता है R% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया है उसका, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखो हमने ये सीखा है कि R% की वृद्धि, पहले मैं मान सकता हूँ उस वस्तु का मूल्य कितना है 100% है, मान के चल सकता हूँ। R% की वृद्धि का मतलब 100 से बढ़ के कितना हो गया 100 प्लस R। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। उसके बाद मैंने कहा R% की कमी, R%, और इसका एक और तरीका मैं बताऊंगा। 100 से माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस R हो जाएगा, यही तो हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 1 10,000, और इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस R²। ठीक है, यही हो जाएगी। अब उसने बताया कि ओवरऑल उस वस्तु का नवीनतम मूल्य, अब नवीनतम मूल्य 1 है, तो इसका मतलब पहले अगर इतना था अब कितना है ये है 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। मुझे तो 100 की वैल्यू चाहिए ना, 100 की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू रिलेट कर सकते हो। इसकी जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। ठीक है, आप जरा 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 1 से भाग कर दो 1 से, इसमें क्या हो जाएगा 1/10,000 माइनस R²। ठीक है, मैंने कहा प्रारंभिक वैल्यू तो यही होगी, प्रारंभिक वैल्यू। ठीक है, और अंतिम वैल्यू ये होगी अंतिम वैल्यू। तो मुझे तो प्रारंभिक वैल्यू चाहिए, वो कितनी है 10,000, तो दोनों साइड कितनी गुणा करनी होगी 10,000 की गुणा करनी होगी, 10,000 की गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, और जो दूसरा तरीका वो मैं बताना चाहता हूँ वो क्या चीज है वो भी समझो। दूसरा वाला तरीका, सॉरी गलत टिक हो गया, दूसरा जो तरीका है वो क्या है वो समझो। जब भी आपके सामने सेम होती है, सेम सेम R% की वृद्धि R% की कमी, तो ओवरऑल जो डिक्रीज होता है वो R²/100 होता है। ठीक है, R²/100। तो कोई वस्तु अगर है उसका मूल्य जो होगा शुरुआत में 100 रहेगा। ठीक है, उसमें से कमी इतने की आ गई, कमी इतने की आ गई, तो आप क्या करोगे 100 माइनस R²/100 करोगे। भाई कमी आ गई है, तो यही बराबर कितने के 1 के हैं, यही बराबर 1 के है। तो जरा इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे, देखो जरा मैं करके बताता हूँ। इसको आप करोगे तो ये 10,000 की मल्टीप्लाई होगी माइनस R² होगा, और ये बट्टे कितना होगा 100 होगा, बराबर कितना 1, ये एरो लगा के 1। अब जरा इसको नीचे भेजोगे तो ये 10,000 हो जाएगा, तो मैं सॉर्ट ही कर देता हूँ। ये 10,000 नीचे आएगा, ये वाला नंबर ऊपर जाएगा तो 100 आ जाएगा बट्टे 10,000 माइनस R²। ठीक है, अब आप जानते हैं ये 1 की वैल्यू है, और प्रारंभ में मैंने कितनी वैल्यू मानी थी 100 मानी थी, तो मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 100 का गुणा करना पड़ेगा, तब भी यही आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। भाई 210 में 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 224, तब वो बालक पास हो जाता। इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है आपको। ठीक है, मुझे चाहिए अधिकतम अंक, और परीक्षा में अधिकतम अंक होते हैं 100%। कैसे लाओगे 100%, क्या इसको मैं 7 से काट दूं, 7 से काटोगे तो आपका ये आ जाएगा 7 पंचे 35।
ठीक है। अब ये कैसे पता लगता है कि इस हाथ से कट जाएगा? भाई ये कटेगा ही कटेगा। 7 × 21, 7 दूना 14। भाई 20 की गुणा करानी है आपको। 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है। और इधर करोगे तो 20 की गुणा, और 20 से करोगे तो 640। तो 640 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक व्यक्ति मासिक आय 12,000 थी, उसका मासिक व्यय 8,000 था। यदि उसकी आय 10% और व्यय 8%, तो बचत। भाई ऐसे सवाल ना परीक्षा में भर भर के आए हैं। तो क्या करोगे? 4 × 12, 4 दूना 8। तो आप जानते हो 3, 2 और 1, ये हो गया आपका इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। अगर मैं कहूँ उसकी आय 10% बढ़ी है, तो 10%, ये कितना बढ़ा है? 8%। तो ये ओवरऑल 10% बढ़ेगा। भाई इनकम क्या होती है? इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये 10% ही बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक लिख के। लेकिन यहाँ भाई 2% इसने नहीं बढ़ा, तो 2% इसको मिल जाएगी। 2%, 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। 4 को 1 से भाग करोगे 4 ही आएगा। तो ओवरऑल कितना बढ़ेगी? सेविंग उसकी 14% बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन। अगला सवाल, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। उस परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रतिशत में आपको बताना है। अब जरा देखो, मैं दोनों ही सिचुएशन में ऐसा लेके चलता हूँ कि पास हो जाए वाला। तो 20% प्राप्त करता है लेकिन फेल हो जाता है 10 अंकों से। मैंने 10 अंक दे दिए तो ये पास हो गया। इसके पास 35% अंक आए, बट ये क्या हो गया? अधिक लेके आया, तो इससे मैंने 20 ले लिया ज्यादा। तो 20% इधर जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15%। और 15% 20 इधर आएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है। तो अब निश्चित तौर से ही मैं ये निकालना चाहूंगा कि भाई 10% की वैल्यू कितनी है, 10 नंबर की वैल्यू कितनी है, या फिर 20 की कितनी है। ठीक है, मैं 10 की निकालता हूँ। तो 1% बराबर कितने की होगा? 2 के। ठीक है, 2 के। अब यहाँ से 10 नंबर लाने हैं, तो 5 की गुणा करते हैं दोनों साइड में। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा? 5%। 10 नंबर की वैल्यू कितनी है? 5% है। ठीक है, अगर 5% नंबर और इसको मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो 20 और 5 कितने होते हैं? 25। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जनवरी 2002 में कृतिका ने ईएमआई का भुगतान किया, जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किसानों के सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च कर दिया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए। कपड़े, भाई कपड़े कहाँ हैं? कपड़े ये रहे, कपड़े। और शेष वेतन को किराने के सामान पे। तो किराना जो है उसने, किराना और कपड़े, किराने पर 7 और कपड़े पे 5 अनुपात में खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, तो फरवरी में उसका वेतन कितना था? आपको ये बताना है। देखो सीधी सी बात है, 5 की रिलेशन किसके साथ है? 1 18,200 के साथ। तो आपको किराने में मतलब टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 12। तो भाई मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जरा आप जानते हो 18, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो 18,200 को आप भाग कितने से करोगे? 5 से। और गुणा कितने से करोगे? 12 से। अब ये वाला जो है ना, ये वैल्यू कितने की है? ये खर्च किया है, खर्च कर दिया, ये वैल्यू कितने की है? तो 22% उसने वेतन ईएमआई में भुगतान करने के बाद। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है वो आपकी 78 की आई है। ठीक है, 78 की। तो ये 78% की वैल्यू है। मुझे तो चाहिए 100% की वैल्यू। तो 78% से भाग कर दोगे और 100 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। भाई उसके उसके जनवरी के वेतन में 16% की वृद्धि हुई, तो यही वेतन बढ़ के कितना हो जाएगा? 116/100 हो जाएगा। अब जरा कैलकुलेशन में देखो, 100 से 100 खत्म, ये हो गया। ठीक है, 100 से ये 100 खत्म हो गया। इसके बाद आप जो कर सकते हो वो आप कर सकते हो यहाँ से कैलकुलेशन।
कि ये जो नंबर है कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 तीये 6, 2 नंबर 18, 2 से इसको काटो, 2 पंचे 10, ठीक है, 10, 2 अट्ठे 16, 58 आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद इस नंबर को 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 से इसको काटोगे 13, ठीक है। अब 13 से इस वाले नंबर को काट दो, तो 13 पंच 13 एकम 13, 13 चौके 52, अब डबल जीरो है इसके साथ लगा दी। 5 के बाद इसको काटो 10, इसमें से 10 निकाल लो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। जरा देखो, एक जीरो आ रही है, ठीक है, एक जीरो आ रही है, किसी भी ऑप्शन में एक जीरो आ रही है, सारी ऑप्शन में है। जीरो को हटा दीजिए, उसके बाद यूनिट डिजिट क्या आती है, 8 चौके 32, 2, 2 दूना 4, 4, 4 चौके 16, 6, यानी उसके बाद 6 यूनिट डिजिट आ रही है, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या है, यूनिट डिजिट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे नंबरों की गुणा करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और शेष आय का 16% यात्रा पर, उसके बाद अब केवल 861 पैसे बचते हैं। मैं मान के चलता हूँ उसकी आय जो है वो x रुपया है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 25% दैनिक खर्च कर दिया, तो अब उसके पास रह कितना गया, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो 25% 1/4 मतलब 3 रह गया, और कितने में से, 4 में से, ठीक है। आगे उसने कहा इसके अतिरिक्त वह शेष आएगा 18% घर के किराए पर खर्च कर देता है, तो 18 जब इसमें से करोगे कम तो कितना आ जाएगा, 18 कम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 82, 82/100, ठीक है। फिर शेष आय का 16% वो यात्रा पर करिए, तो कितना आ जाएगा, 84, 84/100। अब यही उसके पास केवल बचता है, तो ये कितना होता है, 861। 4 से काट दो, ये कितने बार कटेगा, 21 बार, ठीक है। ये 4 से काटोगे 21 बार, 21 से इसको काटोगे तो 21 चौके 84, 21 एकम 21, ठीक है। इसको काटोगे तो 21 दूना 41 दूना 82, 2 बार। तो अब ये कितना रह गया, x बराबर ये 1000 मतलब 100 इंटू 100 बट्टे 3 और 2, मैंने बस लिख दिया ऐसे ही, तो 50 बार ये कटेगा, इसका मतलब 50,000/3, 50,000/3 आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16 6 6 सही 2/3, मतलब 1666 सही 2/3, ये आंसर आ जाएगा। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर एबीसी में बैठना है। परीक्षा में ए में 75% अंक और बी में 80 और सी में 60 अंक प्राप्त हुए। यदि केवल एबीसी को क्रमशः 40 50 10 भारांक दिए गए, तो ये क्या है, 40 50 10 भारांक दिए गए, इसका मतलब हमें एवरेज निकालनी है इन सभी नंबरों की, उसको कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। अगर मैं इस परसेंटेज को हटा दूं, क्योंकि मुझे यहाँ रेशियो की जरूरत है, तो मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 1 लिख सकता हूँ। ये वाला किसका है, पहले वाला, पहले वाले में 75% अंक, दूसरे वाले में 80% अंक, ठीक है, और तीसरे वाले में 60। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल 60% अंक तो उसने प्राप्त किए ही हैं। यहाँ 60 से कितना अधिक प्राप्त किया है, यहाँ 15, 15 चौके 60, ठीक है, प्लस यहाँ 20, 20 पंचे 100, तो कितना हो गया, ओवरऑल सबसे भाग करनी है तो 4 5 1 इससे भाग करनी है, ये कितना होगा 10, 160 और 10 करोगे तो 16, और 16 और 60 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 76, आपका आंसर, ठीक है। अगला नंबर, रीमा अपनी माँ से गाएगा 35% खाद्य वस्तुओं पर, शेष का 15% खर्च करती है, वह शेष आय 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 तो प्रतिमाह उसकी बचत कितनी है, भाई प्रतिमाह उसकी आय का 40% बचाती है। शेष आय का 40% बचाती है, बिल्कुल सही, शानदार सवाल है, जरा देखो।
मैं मान के चलता हूँ किसी व्यक्ति की आय 100% है, ठीक है। रीमा अपनी माँ से खाएगा 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च, 35 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 65, ठीक है। इस समय 65 बच गया। और शेष आय का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। अब शेष आय का 15%, तो इसका 15 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा, ठीक है। ये शेष बचा उसके पास, ये शेष बचा। अब उसने कहा है शेष आय का 40% वो बचाती है, इसका भी 40% बचाती है, इसका मतलब 2/5। और यही जो नंबर आया है, यही नंबर आपका क्या है, यही नंबर 27,500 के बराबर है, ठीक है। 27,500 के बराबर है। आपको बस यही सॉल्व करना है और कुछ नहीं, दैट्स इट। और वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्योंकि हम परसेंटेज में उसको टोटल माने हैं, टोटल उसकी, सॉरी, बचत निकालनी है ना, सॉरी ये मिस्टेक कर दी, रुक जाओ एक सेकंड। ये तो उसकी बचत हो गई, ये उसकी क्या हो गई, ये बचत हो गई, ठीक है। ये बचत है, ये सारी सारी उसकी बचत है। तो उसकी आय कितनी है, आय तो उसकी 100% है, और वो भी कितनी है, 27,500। अच्छा, इसको हम लोग परसेंटेज में लेके चल रहे हैं ना, शुरुआत में इसको हम लोग परसेंटेज में लेके चल रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें 100%, 100 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 27,500, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, 27,500 100 से भाग करोगे, इस नंबर से गुणा करोगे, इस नंबर से गुणा करने का मतलब 65, 85, 2/5 करोगे तो 100 इंटू 5। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। इधर से करोगे तो आपको देखना पड़ेगा 5 इधर से, 5 इधर से 25, और इधर से 4 बार, ठीक है। 5 इधर से, 5 इधर से 25, और 13 और 17 ये आ गया, ठीक है। 13 17। अब जरा देखो, ये वाला 5 है, ये 2 इसको काट देगा 2 बार, ये 5 इसको काटेगा, तो कितने बार काटेगा, 5 पंचे 25, और 5 पंचे 25, ठीक है। ये काट दिया, नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 रह गया, तो दशमलव के बाद भाई 5 तो आना सीधा ही सीधा है, दशमलव के बाद 5 आना सीधा ही सीधा है। 55 13 17 इन सब की गुणा करनी है, 2 से भाग करनी है, आपको आंसर आ जाएगी आपकी। तो जरा मैं भाग गुणा करता हूँ। क्या कुछ और भी तरीके लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये जो नंबर है भाई कितने से कटता है, 11 से कटता है, ठीक है। ये नंबर 11 से कटता है, तो हमें ये चेक कर सकते हैं 11 से कटने वाला भी आंसर हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 85, और कुछ नहीं हो सकता। जरा देखो, 11 से कट सकता है कोई नंबर, 11 से 6 7 13 और 13 5 18, ठीक है। 6 7 13 और 13 5 18, 18 में से 7 गए तो 11, ठीक है। ये नंबर कट रहा है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। 6 7 13 और 13 5 18, 18 में से 1 गया, वही नहीं कट रहा है, ठीक है। 6 7 13, 13 5 18, 18 में से 9 गए, ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया, ये भी नहीं कट रहा। 6 7 13 और 13 5 18, 18 में से 3 गए तो 15, ये भी नहीं कट रहा। तो मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कट रहा है, 11 ए नंबर पे। तो गुणा करने की जरूरत नहीं, आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो, जो नंबर कटेगा वही वाला आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ टॉफियों में से 1/10 टॉफी खराब हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है, और कुल टॉफियों का 1/8% एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियों, खराब टॉफियों, देखो अब पहले मैं खराब टॉफियां निकालता हूँ। खराब टॉफी मैंने मान ली कुल टॉफियों की संख्या x है, तो खराब टॉफियों की संख्या x/10। उसने कहा शेष टॉफियों का 35%, तो भाई शेष टॉफियां कितनी रहेंगी, 9/10। इसके बाद एस को जो मिल रही है शेष टॉफियों का 35% मिल रहा है, 35% का मतलब कितना हो गया, 7/20, ठीक है। 35% का मतलब हो गया 7/20, आप ऐसे करोगे 5 सत्ते 35, 7/20, ठीक है। एस को मिल गई, और कुल टॉफियों का 1/8, कुल टॉफियों का 1/8 एन को मिल गया, ठीक है। यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, तो मैंने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया 10 अधिक है। 10 और 8 2 का अंतर है, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा,
बराबर 10। तो ये 40 बार कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 10 होगा। ये 40 बार कटेगा तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो कुल टॉफियों की संख्या 400 है। उसने पूछा s को कितनी टॉफियां मिली, भाई 400 यहाँ सीधा सीधा रख दो x की जगह, तो 20 से 20 बार ये जाएगा, ठीक है, ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 दूना 18 और 18 सत्ते 126, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। एक परिवार की मासिक आय 35,000। एक परिवार की परिवार को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करना है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% बचत होती है, ठीक है। स्वास्थ्य और भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन की तुलना में 3 गुना। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3। शिक्षा पर कितना व्यय होता है, बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। टाइम आपको भाई ऐसे क्वेश्चन में जाएगा ही, ठीक है। तो चलिए, हर महीने बचत करता है 8%। मैं मान ली 100% उसकी क्या है, 100% उसकी आमदनी है, तो उसने 8% अगर खर्च कर दी तो रह कितनी गई, 92%। मतलब बचत कर ली तो 92% खर्च कर दी, ठीक है ना। लेकिन अब वो कह रहा है स्वास्थ्य पर हेल्थ पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय कर दिया। तो अगर भोजन मतलब फूड पर वो अगर 2 व्यय करे तो 50% अधिक का मतलब 150 होता है। तो हाँ, हेल्थ पर कितना करेगा, 3। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। अब भाई भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, इसका 3 गुना होता है इधर, ठीक है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय, हेल्थ पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। शिक्षा मतलब एजुकेशन पर, इस पर होने वाले व्यय का ये आधा है। तो अगर ये वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का ये आधा है, ठीक है। इस वाली समीकरण को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं। अगर हेल्थ पर 3 हो रहा है तो एजुकेशन पर कितना होगा, एजुकेशन पर भैया 6 होगा, ठीक है, वही 6 होगा। आगे कहता है किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों पर क्या होता है, कुल का 1/3 होता है व्यय किराए पर, ठीक है, किराए पर। चलिए निकालिए, इसका 1/3 होता है तो 6 और 3 9, और 9 और 2 कितना होता है, 11। 11/3 होगा किस पर, किराए पर, 1/3 होता है। शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, शिक्षा पर व्यय कितना किया। अब हमने इंटरटेनमेंट को अभी नहीं किया। इंटरटेनमेंट अगर F3 हो तो इंटरटेनमेंट कितना होगा, 1 होगा। ये वाला अभी रेशियो रह गया, बाकी सब हमने कर लिया, ठीक है, बाकी सब हमने यहाँ से कर लिया। तो जरा देखो इसको मैं इधर थोड़ा सा खसका लूं इधर, ठीक है। अगर मैं इसको एफ को 3 कर दूं, और वो 3 कैसे होगा, मैं 3 की सारी ही उसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 3 तिये 9, 3 दूना 6, और 3 से करूंगा तो 11। अब यहां से मैं इंटरटेनमेंट का निकाल सकता हूँ। अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये 6 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये आ गया टोटल। अब इन सब का मैं योग कर लूंगा, और पूछा जा रहा है शिक्षा पर कितना व्यय हुआ।
शिक्षा मतलब एजुकेशन पर कितना हुआ 18। 18 किस नंबर से कटता है भाई 9 से कटता है। अगर 3 ऑप्शन ऐसे आ जाएं जो 9 से ना कटे, जैसे 7 7 14 ये नहीं कटता, ठीक है। 1 और 2 3 3 और 3 6 नहीं कटता, 8 4 12 नहीं कटता, 6 और 2 8 और 1 9। तो भाई डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लेंथी है तो हमें टिक तो लगानी पड़ेगी, ठीक है। पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है और दूसरे महीने में 30% की घटी होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है कमी होती है, डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज वाले तो सारे ही गलत हो गए, और डिक्रीज भी कितना होगा 30 इंटू 30, ठीक है, बटे कितना 100 होता है। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 9% क्या आ जाएगी डिक्रीज आ जाएगी। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम है। भाई मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ये वाला कितना होगा 72, ठीक है। 720 का मैं 10% निकाल सकता हूँ 72। अब जरा देखिए जरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं इसका निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ निकालूं 625 का 12%, 625 का मैं 12% निकालूं तो ये 10% कितना होगा 62 होगा। देखना जरा 10% यहाँ से 62.5 होगा। 2% कितना होगा, तो 2% के लिए 5 से भाग करनी होगी इसमें, प्लस 5 से भाग करोगे तो आपका ये हो जाएगा 5 से 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10 तो 12 हो गया। अब 62 में आप 62.5 में 12 जोड़ोगे तो आपका ये हो जाएगा 75, ठीक है, ये आपका हो गया 75। तो अभी भी ये कम है तो ये वाला तो आंसर नहीं है, ठीक है। 555 का 15% निकालिए तो 10% कितना होगा 10% होगा 55.5। अच्छा 5% और कितना होगा इसका भी आधा होगा, मैं लगभग मान लूं ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 में जोड़ोगे, ठीक है, अगर नहीं पूरा एग्जैक्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है पूरा। अब इसका मतलब आधा करना पड़ेगा, तो आधा कितना होगा इसका 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 2 सत्ते 14 तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ोगे तो 5 7 5 12, 1 7 5 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 83, ठीक है। तो ये भी अभी भी नहीं आंसर है ये, इसके बाद इसको भी निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो, अगर मैं इसका 9% निकालूं तो मैं इसको 800 मान लूं तब भी ये कितना हो जाता है 72 हो जाता है। अनुमान लगा के देखिए 9 अट्ठी कितना, अगर मैं इसको 800 ही मान लूं तो 9 अट्ठी कितना होता है 72, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा है, यानी 72 से तो कुछ कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है, समथिंग कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है वो सी वाला। सी वाला क्या है 720 का 10%, 10% का 720 इंग्लिश में लिख के दे दिया कोई बात नहीं। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रवि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, हाल ही में उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, उसकी नाममात्र बचत में 5% बढ़ गई। रवि वर्तमान में अपनी नाममात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। 20% बचाता है, ठीक है। अगर 100% उसकी इनकम है, 80% खर्च करता है, 20% उसको क्या करता है बचाता है, सेविंग करता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में 20% की वृद्धि हुई तो कितने हो जाएगी 125 हो जाएगी। तो उसकी नाममात्र बचत में 5% बढ़ गई, ठीक है, नाममात्र आय उसकी 5% बढ़ गई। तो इसका 5% बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगी 20 का कितना हो जाएगी 105 बट्टे, इसको थोड़ा कर भी सकते हो अगर करना चाहो, वैसे मैं तो ऐसे ही लिख लेता हूँ 120 का कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई। रवि वर्तमान में अपनी नाममात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो मुझे निकालना है 125 की ये कितना है, तो टोटल क्या करोगे 125 से निकालने के लिए 125 से भाग और 100 से गुणा कर दो। इसीलिए क्योंकि 100 की गुणा क्यों कर रहे हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इसीलिए हमने इसको तब सॉल्व नहीं किया था। जरा इसको देखो 100 से 100 खत्म, ठीक है, 5 से इसको काटोगे तो ये कितने बार
21 बार। 5 से इसको काटोगे तो कितने 25 बार। 5 से इसको काटो, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, तो ये आ गया 84/5। काट दो, 5 एकम 5, ये 3 बचा, 5 छक्के 30, तो 16 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, चौथा ऑप्शन, यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19 कम है, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अधिक है। भाई अधिक है, कम है, कम कम, तो आपको 19/100 में से कम करके लिखना है 19, तो ये हो गया 81। अब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, डबल जीरो से गुणा कर दोगे, तो ये हो गया 1900/81। ठीक है, 81 से अब ये भाग करोगे तो 81 दूना लगभग जाएगा, 81 दूना, ठीक है, 162। तो भागी कर लेता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भाग कर लो, सोचो मत कुछ भी। 81 दूना 162, ठीक है, तो 8 इधर से कितना एक आया, 62, 2 280, ये 23 बार जाएगा, तो कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो 23 बार ये जाएगा, तो 23 से स्टार्ट बस एक ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, बस टिक कर दो। ठीक है, टिक कर दो आंसर। अगला क्वेश्चन, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों की पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों की तुलना में 85% मिलता है। एक पिता अपनी आय का 8% दोनों बेटों को रूप में देता है। बड़े बेटे को दोनों बेटों की तुलना में 85% मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, दोनों बेटों को जो रेशियो मिल रहा है वो एक को 85 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 15 मिलेगा निश्चित ही। इसको काट दो जरा, तो 5 से काटोगे तो ये 17, और 5 से काटोगे 3 बार, तो बड़े बेटे को उसने 17 दिया और छोटे बेटे को 3 दिया। वह राशि का 90% खर्च करता है। तो 90% कौन खर्च करता है, भाई बड़ा बेटा खर्च करता है 90%, और वह 17 रुपए बचाता है। ठीक है, 90% खर्च करेगा, इसका मतलब 10% की बचत कर रहा है। 10% बराबर कितने के, 17 के, तो 100% बराबर कितने के, 170 के। ठीक है, तो उसके टोटल जो उसको मिला 170 है। रेशियो में 70 में दोनों तरफ जीरो लगा दूंगा तो 30, तो टोटल उनको उसके पिता ने कितना पैसा दिया, तो टोटल उसको 200 रुपए दिया। ठीक है, टोटल उसको 200 रुपए दिया। अगर एक पिता अपनी मासिक आय का 8%, तो ये जो जो कुछ भी है ये सब कुछ 8% के बराबर है। तो मैं यहाँ से 8 से भाग करूंगा और कितने से, 100 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा। 4 से भाग करोगे 25 बार, 2 बार, 2 से भाग करोगे 100 बार, 100 और 25 गुणा 2500, 2500 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे, उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने, तो 81 की वृद्धि हुई तो कितने से 81 इसको ऐड करना होगा, परसेंटेज वैल्यू निकलेगा दोनों तरफ। अब यहाँ पर वही सेम केस, 81 आपके पास आया है, डबल जीरो है, कटने को कुछ कट भी नहीं रहा है, तो कैसे काटोगे, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 एक कम 4, 18 चौकी 72। ठीक है, ये 6 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, तो जीरो आ गई। ठीक है, ये लगभग कितने बार जाएगा, तो फिर ये 4 बार जाएगा, तो 44 बार जाएगा। ठीक है, 724। तो 44 से कौन सा आंसर है, देखो 44 से एक ही आंसर है, चौथा वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत तो 5:3 है, तो उसकी आय कितनी है, 8 है टोटल। यदि आय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी प्रारंभिक बचत 45% थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी होगी, सॉरी उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक बचत कितनी, 45, प्रारंभिक बचत कितनी है, 4500, तो 3 बराबर कितने के, 3 बराबर 45 से के। टोटल आय निकालनी है, फिर आय में वृद्धि करनी है, ये 3 की वैल्यू है, 3 से भाग करना पड़ेगा। टोटल निकालनी 8, 25% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 5/4, 4 से काटो 2 बार, 3 से काटो 15 बार। ठीक है, 15, 15 दूना कितना होता है 30, और 30 पंजे कितना होता है 150, यानी एक 15,000 उसके में क्या हो गई, नई आय उसकी हो गई। ठीक है,
15,000 उसकी नई आय हो गई।